तो क्लास 9th आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल। इसमें दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करना। बच्चों, अभी आपने परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है, कक्षा 8 में भी सीखा है। लेकिन अब हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं ये सीखेंगे। संख्या रेखा से आप परिचित हैं। जैसे हम एक संख्या रेखा बना दें, ये एक संख्या रेखा हमने खींच दी है और इसमें हम बीच में शून्य ले लेते हैं और समान दूरी पर ये चिन्ह बना संख्या रेखा बना देंगे। आपको आती है संख्या रेखा बनाना, 1 2 3 4 ये अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -1 -2 -3 -4 और ये भी इन्फिनिटी तक। जिस प्रकार आपने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा, अब हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। आप ये संख्या रेखा देख रहे हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जो मिलाकर जो भी संख्याएं बनती हैं सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। अब आपने परिमेय संख्याओं को तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है, कक्षा 8 में भी सीखा है। अब हम अपरिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे ये सीखेंगे। और तो अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार सीखेंगे ये देखिए कि इनमें इस संख्या रेखा पर असंख्य बहुत सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं भी हैं। तो पहले हम इसको सीखने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको पाइथागोरस की प्रमेय इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये आपने कक्षा 8 में भी पाइथागोरस ट्रिपल पढ़ा था। तो पहले प्रमेय लिख देते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, ये कोई समकोण त्रिभुज है हमारा ABC, इसका ये बी कोण क्या है, समकोण है, 90 अंश का है। अब आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है। इसमें एक आधार हो जाएगा, इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यह है पाइथागोरस की प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये जो कर्ण का वर्ग है ये किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक समकोण त्रिभुज लिया हमने, ये 90 अंश और ये ABC, ये मान लेते हैं कि आधार इसका जो है 3 सेंटीमीटर है और लंब इसका जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब आधार कितना है 3, तो 3 का वर्ग, लंब कितना है 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 9 25। तो कर्ण का वर्ग आ गया आपके पास 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपके पास वर्गमूल 25 और वर्गमूल 25 का मान होता है 5।
तो ये वाली भुजा आपके पास आ गई 5। अगर ये 3 सेंटीमीटर आधार था और लंब 4 सेंटीमीटर था, तो कर्ण आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रमेय ये प्रमेय आपको आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल 5 को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप एक संख्या रेखा खींच लेंगे। एक संख्या रेखा खींच लेंगे। तो हमने एक संख्या रेखा खींच लेनी है। जीरो से स्टार्ट करते हुए, शून्य से, ऋण संख्याएं नहीं लेंगे हम, सीधा धन वाली ही लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींची और इस पे समान दूरी पर चिन्ह लगा दिए। मैंने 1-1 इंच पर चिन्ह लगाए हुए हैं। ये 1 इकाई मान लेंगे इसको, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, ये 4 इकाई। इस तरह से हमने एक संख्या रेखा खींची। यहाँ पे 1, ये 2, 3 और 4। अभी हमने जो पाइथागोरस की प्रमेय बताई थी आपको, इसी का उपयोग करते हुए हमें वर्गमूल 5 का मान निकालना है। तो एक छोटा सा रफ फिगर आपको समझा दें यहाँ पे हम, कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, ये वाला कोण हमने 90 ले लिया, कि ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर हो और ये वाली 1 सेंटीमीटर, मतलब आधार 2 सेंटीमीटर है, लंब 1 सेंटीमीटर, या 2 इकाई मान लें कि आधार 2 इकाई और लंब 1 इकाई। तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा, आधार है 2 तो 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग हो गया 2 दूना 4 और 1 का वर्ग 1। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 5। तो कर्ण बराबर आ गया वर्गमूल 5। और हमने वर्गमूल 5 को ही क्या करना है, इस संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऋण वाली संख्याएं नहीं लेनी है अभी हमें। तो अब आप देख रहे थे छोटे से जो मैंने समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ पे छोटा सा, कि इसमें कर्ण का मान आ रहा है वर्गमूल 5। ये समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का मान आ रहा है वर्गमूल 5। तो यहाँ पे भी हमें संख्या रेखा पर भी एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका आधार क्या होगा, 2 इकाई, लंब होगा 1 इकाई। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 इकाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 इकाई ओ से यहाँ पे ए तक हमने इसको खींच लिया। यहाँ पे 2 इकाई है। यहाँ पे हमें पहले एक लंब रेखा खींचनी पड़ेगी। अब लंब रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे, या इस तरह से आप ऐसे करेंगे, चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम यहाँ पे। समकोण त्रिभुज तो सभी बच्चों को बनाना आता ही होगा। अब हम इसे आगे बढ़ा देंगे और इससे 1 इकाई दूरी कट कर लेंगे। 1 इकाई मतलब हमने जो समान दूरी पर चाप लगाए हुए हैं, मैंने 1-1 इंच की दूरी पर ये चाप लगाए हुए थे। तो 1 इकाई चाहे आप स्केल से नापते हुए, मैंने 1 इंच की दूरी पर चाप लगाए हुए थे, तो मैं 1 इकाई दूरी, जैसे ये 1 इकाई थी हमारी यहाँ से ये यहाँ तक, तो हमने 1 इकाई दूरी पर यहाँ इससे काट लेना है, ठीक है। इस बिंदु को O माना, इसको मान दिया हमने A, इस बिंदु जहाँ पे कटेगा उसको मान लिया B। अब हम O को B से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने O को B से, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 2 इकाई थी और ये वाली दूरी है आपके पास 1 इकाई। तो ये अब समकोण त्रिभुज की सहायता से ये दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल 5 इकाई। कौन सी वाली दूरी, ये दो O से B जो ये डिस्टेंस है हमारी, ये कितना आ गया, वर्गमूल 5 का मान √5। यहाँ से यहाँ तक √5 है। अब ये हमें चूंकि इस डिस्टेंस को संख्या रेखा पर दिखानी है,
तो हम O को तो केंद्र मान लेंगे, इस डिस्टेंस को हम इससे एक चाप लगा देंगे। या आपने चाप लगा दिया, इस तरह से हमने खींचा और ये चाप लगा दिया। तो ये क्योंकि ये डिस्टेंस भी √5 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी O से यहाँ तक दूरी जो क्या होगी, ये भी √5 ही होगी। अब हमने यहाँ पे चाप लगा दिया, माना ये जिस बिंदु पर भी काट रहा है, माना ये P बिंदु पर काट रहा है, जो OP दूरी होगी, O से P की दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगी, √5 के बराबर होगी। मतलब आप यहाँ से इसकी अगर डिस्टेंस हम वो करें O से और P की दूरी, OP लिख देंगे इसको, OP बराबर हो जाएगा √5। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपकी किताब में भी है, उदाहरण में दिया होगा शायद कि वर्गमूल 2 का मान या वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक जैसे हमने इसको किया है वैसे इसे भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा खींची। ठीक है बच्चों, 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने समान दूरी पर चिन्ह लगा दिए। ये 1 इंच खींचे, चलो हमने 1 इंच से खींच लिए, 1 इंच, ये 2, ये 3 इकाई, ये इस तरह से खींची। ये 0 हो गया यहाँ पे, ये 1 इकाई, यहाँ पे 2 इकाई, यहाँ पे 3 इकाई। अब हमें दिखाना है वर्गमूल 2 को। फिर हमें वही पाइथागोरस की प्रमेय को रिमाइंड करना, याद करना है। इसके लिए भी हमें वर्गमूल जब 2 दिखाना है तो हमें अपने आप क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे जैसे हमें पाइथागोरस ट्रिपल लेते हैं उसी आधार पर हमें संख्याएं माननी पड़ेगी। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। फिर अब आप जानते हो कि अगर ये भी भुजा भी 1 हो, ये भी 1 हो। अब हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, आपको पता है कि आधार का वर्ग धन क्या होता है, लंब का वर्ग। अब हमने आधार को भी अगर 1 मान लिया, 1 का वर्ग, लंब को भी 1 मान लिया, 1 का वर्ग, तो आप जानते हैं 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 का वर्ग 1, तो ये कर्ण का वर्ग आ जाएगा आपके पास। मतलब 1 और 1 2, तो कर्ण बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2। तो हमें इस संख्या रेखा पर एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार भी क्या होगा, 1 इकाई, लंब भी क्या होगा, 1 इकाई। तो कर्ण का मान जो आएगा वो आ जाएगा वर्गमूल 2 के बराबर। तो ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 इकाई तो देखो हमने यहाँ पे लिया ही हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। समकोण त्रिभुज रेखा पर खींचने के 2, लंब रेखा खींचने के 2 तरीके हैं। तो लंब रेखा से खींच के इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसमें तो हमने समकोण त्रिभुज बना के देखा, इस तरह से भी हम कर सकते थे। इसको एक चाप लगा दिया जो दोनों रेखाओं को काट रहा है। तो एक चाप अगर हम यहाँ से लगाएंगे और दूसरा चाप यहाँ से लगाएंगे, तो किसी रेखा पर जो लंब रेखा खींचना है उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसे भी कर सकते थे हम ऐसे। अब हमने एक लंब इससे खींच ली। अब इसमें से भी हमें फिर वही क्या करना पड़ेगा, 1 इकाई काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो समकोण त्रिभुज बनाना है उसका आधार भी 1 इकाई बनाना है, लंब भी 1 इकाई बनाना है। तो जितना यहाँ पे काटेंगे आप, यहाँ से भी एक चाप लगा दें। यहाँ से हम मान लीजिए दूरी है A और इसको लिख देते बिंदु को B। अब हम O को क्या मिला देंगे, B से मिला देंगे। हमने O को B से मिला दिया। तो आप जानते हैं कि अगर ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये OB का मान आ जाएगा वर्गमूल 2। अब चूंकि इस वर्गमूल 2 दूरी को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पर दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, O बिंदु पर ये हमने केंद्र माना O को, और O से B तक की डिस्टेंस को नापा। उसके बाद ये पूरा एक चाप लगा दिया, एक सर्किल बनाते हुए रेखा आर्क लगा दिया। अब ये संख्या रेखा पर माना ये आर्क कहाँ कट रहा है, माना P बिंदु पर कट रहा है। ये कोई और बिंदु मान सकते हैं, P, Q, R या कुछ और मान सकते हैं। तो OP बराबर हो जाएगा आपका, नापने पर OP बराबर वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से आप और संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जैसे वर्गमूल 3 को, वर्गमूल 7 को। इस तरह से और संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं।
थैंक यू।